Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In this video, I am going to talk about how I cleared my CTET, PTET and STET exam in my first attempt without any coaching and within the duration of 10 to 15 days. Okay, so सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, बट जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो ये, इनके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले 2 पॉइंट्स हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। एक तो ये जस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत मत कर दो, कुछ मेहनत अपने जो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स है उनके लिए बचा के रखो, ठीक है। इसमें हमें 90 मार्क्स वाला क्लियर है जनरल कैटेगरी। ओके, सो और सेकंड चीज इसमें क्या अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुम्हें सारे के सारे में टिक करके आना है। ऐसा ना हो कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी छोड़ाओ, ठीक है, टिक हमें सब में करके आना है, चाहे हमें आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सबसे पहला जो सबसे मेन है वो है हमें सिलेबस, ठीक है, सिलेबस हमें पता होना चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने किया था वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, जब हम कोई भी एग्जाम पहले देने जा रहे होते हैं उससे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है ना, कि कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम ये क्लियर कर पाएंगे। तो मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था जब मैंने ये एग्जाम दिया, बीएड तब मैं कर ही रही थी जब साथ के साथ मैंने एग्जाम क्लियर किया। तो वन ऑफ माय कजन हेल्प मी अ लॉट, उसका एग्जाम क्लियर हो गया था तो उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की इसमें, ठीक है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँ, इसलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस आप अपना डाउनलोड कर लो, या तो प्रिंट आउट निकाल के, या तो अपने हाथ से लिखो, पूरा एक वाइट शीट ले लो, उसमें अपना सिलेबस नोट डाउन करो, और जहाँ पे भी आप स्टडी करने बैठते हो वहाँ पे अपना सिलेबस आपका पेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपकी नज़र उसमें पड़ती रहे कि इतना सिलेबस मेरा पेंडिंग है। और अगर आपका एग्जाम की डेट आ गई, जैसे अब सीटेट आ गया ना, जैन में है, तो आपको देख लेना कि कितने दिन रिमेनिंग है, उसके हिसाब से सारा का सारा सिलेबस है उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना, कि इस वीक मैंने पेडागोजी खत्म कर देनी है, इस वीक मैंने लैंग्वेज 1 कर देनी है, लैंग्वेज 2 कर देनी है, और अपने 10 डेज में से कितने दिन मैंने अपने इसके लिए देने, सब्जेक्ट के लिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, आवर्स डिवाइड कर दोगे हर एक दिन में, ठीक है। 6 आवर्स हमारे इनफ होते हैं स्लीप के लिए, उसके अलावा जो टाइम बचता है, अगर आप जॉब करते हो तो वो टाइम भी हटा लो, ठीक है। उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें देखो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो और क्या क्या टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले सिलेबस आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, कंसिस्टेंसी, हर एक दिन पढ़ना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये जरूरी है कि हर एक दिन पढ़ना जरूरी है, कुछ ना कुछ, ठीक है ना कोई टॉपिक आपको खत्म जरूर करना है। और हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि थोड़े थोड़े छोटे वाले टॉपिक से शुरू करो, इजी वाले टॉपिक से, ठीक है ना, ताकि वो जो इजी इजी वाले टॉपिक वो हमारे पहले ही क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे एसएस और एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बनता है, या साइंस और मैथ्स का बनता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है पहले उसको अच्छे से आप कर लो, 60 मार्क्स का है, उसमें आपके मार्क्स आ जाएं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होना चाहिए हमारे ब्रेन में, कि देखो, एक तो सिलेबस हमने एक बार गो थ्रू हो लिए, ठीक है ना, और अपने हैंड रिटन नोट बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको सीटेट के बाद अपना स्टेट एग्जाम क्लियर करना होगा तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि सीडीपी के नोट्स होते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नोट्स, वो आप बना लोगे तो आपके और भी जो टीचिंग एग्जाम्स आएंगे उनमें हेल्प ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। देखो, कहीं से भी कोचिंग लेने की सीटेट और पीटेट ऐसे स्टेट एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूट्यूब में इतने चैनल्स हैं, इतना मटेरियल है कि वो बहुत ज्यादा ही है, इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो अपने उन चैनल्स की हेल्प से अपने टॉपिक वाइज सर्च करो, ये ना हो कि जो वीडियोस आ रही है रैंडमली आज ये कर लिया ये कर लिया, ऐसे नहीं करना। टॉपिक वाइज सिलेबस हमारे पास सामने है, उसमें रोज टॉपिक देखना है कि ये आज इतना खत्म करना है, इतना खत्म करना है, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, यूट्यूब के अकॉर्डिंग ना पढ़ो कि वो हमें क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। और उसके अलावा अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो कि हाँ, इतने से इतने बजे तक मेरा टाइम टेबल है, और थोड़े थोड़े अपने सब्जेक्ट वगैरह डिवाइड कर लो। और इस टाइम पे हमने क्या करना है, कोई भी मूवीज वगैरह, टीवी वगैरह को थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है ना। और जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर करना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि हमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको आप पीडीएफ निकाल लो, कई जगह में मिल जाते हैं हमें, है ना, वो निकाल के प्रिंट आउट निकाल के रख लो। देखो जब हम एक तो पढ़ते हैं अपने ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं रैंडमली, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। अगर हमारे पास खुद हैंड रिटन नोट्स होंगे, एक पूरे हमारे हैंड में हार्ड कॉपी होगी ना अगर पेपर की, तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और सबसे पहले एक टॉपिक कर लिया तो उसके जो एमसीक्यू होंगे वो हमें खुद से प्रैक्टिस करने, खुद से लगा के देखने की हाँ मैं ये कर पा रही हूँ, मुझे अच्छे से टॉपिक समझ आ गए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कोट के साथ एंड करूंगी मैं अपनी वीडियो, कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हमें सेल्फ मोटिवेशन रखना है कि यस आई कैन डू इट। अगर आप अपने ब्रेन में ये सोचोगे तो आपका ब्रेन भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना, आपका जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए। और एक कोट है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम। ओके, कुछ नहीं है, ये एक एग्जाम ही है, नथिंग टू लूज। क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, दोबारा करो, बट एवरीथिंग टू गेन, बहुत कुछ है गेन करने के लिए। ये तो टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसके बाद सोचो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है, इतना ही कुछ है ना लाइफ में गेन करने के लिए। तो जस्ट इतना ज्यादा ब्रेन में प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, कूल माइंडेडली करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अपने पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।